हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4 का डी। प्रश्नावली 4 के डी में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 6 नंबर देखने से पहले इसको देख लेते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 6 से 12 तक करना है। मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 6 नंबर में दिया है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे। तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। मूलों का लक्षण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी तुलना कराएंगे। इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर अब तुलना कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। a का मान क्या आ गया? 1/2। b का मान यहाँ पे देखेंगे तो आ गया 1/3 और c का मान 1। मूलों का लक्षण ज्ञात करने के लिए या चेक करने के लिए विविधकर का यूज करते हैं। तो विविधकर लिखेंगे। विविधकर को d से प्रदर्शित करते हैं। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें मूलों का लक्षण ज्ञात करने के लिए यही विविधकर ही निकालते हैं। यदि विविधकर माइनस आ जाएगा तो कहेंगे काल्पनिक है, और 0 आ जाएगा हल करने के बाद तो कहेंगे कि मूल वास्तविक तथा समान है, और पॉजिटिव आएगा तो लिख देंगे कि मूल वास्तविक तथा असमान है। तो विविधकर निकालेंगे तो d बराबर यहाँ पे हो जाएगा। b का मान क्या निकाले हैं? 1/3। 1/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1/2 और c का मान 1। तो d बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1/9 माइनस 2 दूना के 4 कट जाएगा। 2 एकम 2। अब d का मान आ जाएगा यहाँ पे। हल करेंगे इसको तो 9 दूना 18। तो 1 माइनस 18/9। तो d बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है तो घटेगा जरूर, लेकिन चिन्ह किसका ज़्यादा है? माइनस का। तो हो जाएगा -17/9। तो माइनस में विविधकर आ गया। d का मान माइनस में आ गया तो ऋणात्मक में आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो लिख लेंगे कि अतः मूल काल्पनिक है। अतः मूल काल्पनिक है। इस प्रकार से प्रश्नावली 4D का 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इसको भी सबसे पहले लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इसका भी तुलना कराएंगे। इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब तुलना कराएंगे तो a का मान कितना हो जाएगा? x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। a बराबर हो जाएगा आपका 3। अब b बराबर हो जाएगा आपका x से x कैंसिल। b का मान कितना आ जाएगा? -4√3। और c बराबर आपका आ जाएगा 4। अब विविधकर निकालेंगे। तो विविधकर जानते ही फार्मूला d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मान रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा d बराबर b का मान क्या है? -4√3
होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान क्या है 3 और सी का मान क्या है 4। अब यहाँ पे देख लेंगे तो डी बराबर हो जाएगा आपका माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस होगा, 4 चौक 16 16 तियाँ 48 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 4 4 3 12 चौक 48 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ गया 0। जब 0 आ जाता है तब लिख लेंगे कि अतः मूल वास्तविक तथा समान है। इस तरह से प्रश्नावली 4D का 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। इसकी तुलना भी कराएंगे। इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर हो जाएगा आपका 4। अब तो निकालना जान ही गए हैं, x² से x² कैंसिल, यहाँ a के स्थान पे कौन है 4, तो a बराबर 4। b बराबर आपका हो जाएगा 12 और c बराबर 9। विविध कर निकाल लेंगे। विविध कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान क्या है 12, 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 4 गुणे 9। तो आपका d का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 12 भरे ही 144 और माइनस 4 चौके 16 नमा 144। तो d बराबर आपका आ गया 0। जब 0 आ गया तो लिख लेंगे कि अतः मूल वास्तविक तथा समान है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है 7x³ माइनस 7x² 7x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले लिख लेंगे 7x² माइनस 3x और प्लस 2 बराबर 0। अब इसकी तुलना कराएंगे। इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a बराबर आपका आ जाएगा 7 और b बराबर -3, c बराबर 2। विविध कर निकाल लेंगे। मूलों का लक्षण ज्ञात करने के लिए विविध कर ही निकालते हैं। विविध कर d बराबर b² माइनस 4ac। d का मान क्या है -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 7 गुणे 2। d बराबर 3 तिली के 9, 3 तिली के 9। d बराबर कितना आ जाएगा 9 और माइनस आ जाएगा 7 चौक 28, 28 गुना के 56। d बराबर 56, 9 माइनस 56 है। माइनस चिन्ह ज़्यादा है, घटेगा जरूर, लेकिन जिसका चिन्ह ज़्यादा रहता है उसी चिन्ह को रखते हैं। तो माइनस आ जाएगा आपका 47।
जब माइनस में आ गया डी का मान तो लिख लेंगे कि अतः मूल काल्पनिक है। तो लक्षण ज्ञात करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।